बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, हम मज़े में होंगे। आज आराम सुकून से बैठ के वीडियो बनाने का इरादा है। बच्चों को ट्यूशन भेज दिया हुआ है, बाबा इनके अपने काम पे हैं एज़ यूजुअल, और मैं घर पे अकेली हूँ। पीछे से खामोशी की आवाज़ें आ रही होंगी। खामोशी की भी एक आवाज़ होती है जो कि कोई कोई सुन सकता है। आज कोई काम शाम नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, तसल्ली से बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। वीडियो का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। टॉपिक ये है कि जी मेरी स्टोरी, यानी मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। कहानी मेरी ऐसे है कि जी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी हिस्ट्री सर्जरी की। मैं अक्सर व्लॉग्स में बोलती थी कि मेरी काफ़ी सारी सर्जरीज हुई हैं, मेरी हिस्ट्री जो है जी वो बहुत ख़राब है, और पीछे की मतलब शादी से पहले ही की काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है मेरी ज़िंदगी में। मतलब कि ऐसा है कि आई थिंक सो पंखे का शोर आ रहा है, पंखा बंद कर देती हूँ। उतार चढ़ाव ऐसे आए हैं मेरी ज़िंदगी में। मेरे बहुत सारे ऑपरेशन हुए हुए हैं, लाइक 8 ऑपरेशन। एक बहुत बड़ी बात होती है एक औरत के लिए अपनी लाइफ में ऐसे सरवाइव करना जिस तरह मैंने सरवाइव किया है। बहुत छोटी सी एज थी जब से ये मेरी स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसे होता है, मुश्किलें, परेशानियाँ, ऐसी चीज़ें आती हैं, और जो लोग इनको समझते हैं कि यार मेरे लिए ही क्यों, अल्लाह ताला ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया है, मैं ही मिली हुई थी या मैं ही मिला था, वॉट एवर, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो उन लोगों के लिए होती है उनकी वो सज़ा। ऐसा मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, और ये मैंने उन्हीं से बात सीखी हुई है। और जो लोग कहते हैं या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, हम बहुत से लोगों से अच्छे हैं, अल्लाह पाक की एक आजमाइश है, हम अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने हम पे ये थोड़ी सी मुश्किलें या परेशानियाँ लाई हैं कि हम अल्लाह ताला के और करीब हो जाए और अल्लाह ताला के पास हो जाए। सॉरी टू से, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग देखते हैं वो पूरी देखते हैं। मुझे इतना आइडिया है अपने देखने वालों पे ना कि जो स्टार्ट होगी, सॉरी मेरा कैमरा बंद होता है। मुझे इतना यकीन है जो लोग देखते हैं वो शुरू से लेके एंड तक ही देखते हैं, और बड़े अच्छे कमेंट भी आते हैं, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। तो मेरे लिए ये मेरे अल्लाह का मेरे ऊपर बड़ा ख़ास रहम भी है, करम भी है, और मेरे घर वालों की सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का प्यार, उनकी केयर थी कि मैं आज ज़िंदा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं ज़िंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन शायद मेरे साथ अगर बहुत सारी दुआएं और प्यार ना होता तो मैं ये सर्वाइव ना कर पाती। स्टोरी ऐसी है कि बहुत सी बड़ी अर्ली एज थी। स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। बहुत स्टार्ट से, और ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो किसी भी परेशानी में है, या किसी तकलीफ़ में है, या किसी बीमारी में है। तो यार सब कुछ हो जाता है, गुजर जाता है ये सारी चीज़ें, लेकिन हिम्मत से काम लेना पड़ता है। आपको थोड़ा सा ना अपने ऊपर यकीन रखना पड़ता है कि या अल्लाह पाक, ये मेरे अल्लाह की मेरे लिए एक आजमाइश है, या मेरे अल्लाह पाक मुझे ज़माना चाह रहे हैं कि वो अगर मेरे पे मुश्किल डालते हैं तो मैं उनसे गुजर सकता हूँ कि नहीं। सिर्फ यही सोचते हुए, और जो हम लोगों के साथ अटैच लोग हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, उनको सोचते हुए कि यार वो हमसे इतना प्यार करते हैं तो हमें अपने लिए नहीं उनके लिए जीना है। आप यकीन माने, मेरे बहन भाई, स्पेशली मेरे भाई, मेरे बच्चे, ये जो दो रिश्ते हैं ना, मैं इनके बहुत, मेरी बहन को कोई तकलीफ़ हो ना, तकलीफ़ मुझे उसकी भी बड़ी होती है लेकिन मैं फिर भी सह जाती हूँ। मेरे ऊपर कोई तकलीफ़ हो मैं फिर भी सह जाती हूँ। मेरे भाइयों को कोई मसला हो जाए, मेरे बच्चों को कोई मसला हो जाए, इनको ना मैं अपनी जो ना नहीं बर्दाश्त कर पाती। मतलब मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं, मेरे में ताकत ख़त्म हो जाती है, हिम्मत ख़त्म हो जाती है। तो वही बात है कि इंसान अपने भी तकलीफ़ें सह जाता है, मुश्किलें परेशानियाँ सह जाता है। जिनसे हम बहुत अटैच होते हैं, प्यार करते हैं, उनके ऊपर कोई परेशानी मुश्किल आती है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो सेम मेरे साथ ये स्टोरी। खैर आते हैं टॉपिक पे, बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ ऐसे है कि जी बहुत अर्ली एज थी मेरी, बहुत छोटी सी थी, तो ना मुझे ना ये मेरे राइट साइड पे पेन होती थी। वैसे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे दोनों साइड पे होती थी। तो ना डॉक्टर को दिखाना, दम करवाने, उस टाइम पे उस दौर में बड़ा होता था। नानियों दादियों को, दादों तो मेरी थी नहीं, नानो थी, अम्मी अम्मी होती थी कि जी दम करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना है, टमकाना है, किसी ने जादू कर दिया है, फलाना ये हो गया वो हो गया। दम करवाते रहना, कोई फ़र्क नहीं हुआ। डॉक्टरों को चेक करवाना, जी छोटी बच्ची है, हो सकता है बच्चे ऊपर नीचे खा लेते हैं, फलाना टमकाना ये वॉट एवर।
ये चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए पेन है। खैर, कुछ लोगों ने कुछ कहना, कुछ कुछ कहना। छोटे शहरों में रहते हैं तो लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो जहाँ जिसने कहना वहीं भाग जाना। किसी ने हकीम के पास कहना, किसी ने डॉक्टर के पास कहना, वट जो भी था होता रहा होता रहा, ऐसे गुजरता। पहले तो 2-3 साल पता नहीं चला, 2 साल मैक्सिमम, मतलब पता ही नहीं। यार मेरा कैमरा पता नहीं क्यों बार बार ऑफ हो जाता है। जी, हो गया स्टॉप। तो मुझे किसी को समझ नहीं। और मैं बच्ची थी, मौली 9.5, हाँ इतनी, मतलब 9.5 साल की होंगी। मेरी कोई इतनी एज नहीं थी और बच्चों को समझ नहीं होती। 2 साल करते करते यूँ गुजर के मैं 11-11.5 साल की होगी। पेन रहती थी और कभी कभी इतनी पेन होनी कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जानी। और मेरे में शुरू से ही हिम्मत बहुत ही, बर्दाश्त बहुत ज़्यादा थी। मतलब मेरे आंसू गिरे होते थे तो मैं रो नहीं रही होती थी। मतलब घर वालों को पता चलता था किसी तकलीफ़ में है, बताती भी थी, ये नहीं कि मैं नहीं बताती थी मुझे पेन हो रही है। घर वालों को भी समटाइम नहीं भी बताती थी, चुप करके सर्दियों की धूप में लेट जाना जाके, वो ना फैमिली कुछ इस तरह की थी। अब्बू के थोड़े से मसले मसाइल, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा रहते थे, तो उस तरह अब्बू हमारे साथ अटैच नहीं थे, लेकिन अम्मी बहुत अटैच थे, तो हम मम्मी के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करते थे। तो फिर अम्मी ने लेके जाना करना, ज़्यादातर हम मम्मी ही लेके जाती थी। आजकल तो फादर माशाल्लाह बहुत अटैच एक्टिव है। पहले भी हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि हम अपने फादर के साथ उस तरह अटैच में, तो बहुत डरते थे, एक डर होता था उनका और उनकी रिस्पेक्ट होती थी, अभी भी है। लेकिन उस टाइम पे हम बिल्कुल बहुत डरते होते थे। बाबा ने जैसे ही घर एंटर होना तो हम लोगों ने छुप जाना, किसी ने कहीं, किसी ने कहीं, हम अब्बू के सामने रहते थे। आजकल के बच्चे तो बाप के कंधे के ऊपर चढ़ के बैठे हुए होते हैं। खैर, डॉक्टर पे लेके गए। खैर, एक हम बहुत सीनियर डॉक्टर थे, बत्तों के सर्जन डॉक्टर थे, हम वहाँ के रहने वाले थे, पीछे से ना हमारी मतलब सिटी वो थी। तो उन्होंने कहा जी इसको अपेंडिक्स है, इसका ना आप ऑपरेशन करवा दो। मैं सिर्फ 11.5 साल की थी। घर वाले ने कहा हाँ यही हो सकता है, फिर इसको जो, और उसने कहा जी फट जाएगी, फलाना हो जाएगा, टमकाना हो जाएगा, ये बड़ी सवेरा आप लोगों ने बड़ी देर कर दी है, फ़ौरन अभी इसी वक्त जल्दी ऑपरेशन करवाएं। पैसे वगैरह अरेंज किए, जमा करवाया। सुबह मेरा फ्राइडे का दिन था, मेरा पेपर था। जैसे मैं पेपर दे के आई हूँ तो मुझे अम्मी कहती है आज तुम्हारा ऑपरेशन है। मैंने कहा हैं? कहते हुए तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई, कल हम डॉक्टर के पास गए थे ना चेकअप करवाने, तो आज ना आपका ऑपरेशन है। हर वक्त दर्द नहीं होती थी, कभी रुक भी जाती थी। और इतनी 2 साल से हो के मुझे आदत हो गई थी ना, तो मुझे लगता था बस ये सब कुछ ना वैसे ही चलना है, ये दर्द होती होती है, ज़िंदगी का हिस्सा ही है। तो उसके बाद फिर ये हुआ जब मेरा जी शाम को नहाए धोए फ्रेश हुए, कपड़े शपड़े चेंज किए, खाना वाना नहीं खाना, शाम को रात को 10 बजे का बाद ना आपका ऑपरेशन है। तो डॉक्टर सर्जन थे, अल्लाह हालांकि अपनी तरफ से सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाया। उसने मेरा जब ऑपरेशन किया तो जी अपेंडिक्स उसने निकाल दी और उसने कहा जी इसके अपेंडिक्स के बिल्कुल पास ही ना इतने इतने छोटे छोटे 2 पानी की थैलियाँ हैं थी। वो जी इसको आगे जाके जब ये लड़की बड़ी होती, यंग होती, बहुत से लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लड़कियों के बड़ी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो जाके जब आगे इसके साथ प्रॉब्लम होगी तो उसके साथ बड़े मसले हो जाएंगे। तो जी वो मैंने ना उसको जला दी है, उसको मैंने मतलब बर्न कर दिया। लेकिन वो पानी की थैलियाँ ऐसी हैं कि वो दोबारा भी आगे हो सकती हैं, तो उसके लिए आप इसकी एंटीबायोटिक देते रहना पड़ा करेगा। उस उल्लू के पट्टे ने मेरे से आज भी उसको गालियाँ निकलती है, लानती आदमी। वो डॉक्टर क्या था, मुझे लगता भेड़ बकरियाँ काटने वाला डॉक्टर था, वो आदमी था। उसने मेरा ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन में तब तो हमें नहीं पता चला, मैं नॉर्मल, ऑपरेशन ठीक हो गया। 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, पता नहीं मेरे टांके खुल के, अब तो इतनी पुरानी स्टोरी याद नहीं। ऑपरेशन मेरा हो गया, टांके मेरे खुल के जैसे ही ना गुजरे ना कोई 20 से 25 दिन, तो मुझे ये था कि मैं बच्ची हूँ ना, तो मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं पतली सी, बहुत ऐसे पतली होती थी, तो मैं ना मतलब कि मुझे उसी की पेन रहती है स्किन पे, पेट पे, लेग पे आती है। तो मुझे वीकनेस है जिसकी वजह से ना मेरे से लेग्स क्रॉस होकर नहीं बैठा जाता। लाइक जैसे चौकड़ी मारते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं चौकड़ी लगाना, तो मैं चौकड़ी लगा के नहीं बैठ सकती थी। तो मुझे अक्सर सबने बैठ के खाना खाना ना, तो ख़ास तौर पे मेरी आंटियाँ, मैं अपनी आंटी के साथ बड़ी अटैच, नानों घर ज़्यादा रहते थे। तो मेरी एक दिन आंटी छोटी वाली कहती तू ऐसे टांग लंबे करके क्यों बैठती है जैसे पुरानी औरतें बैठती हैं। मैंने कहा आंटी मेरे से ना चौकड़ी नहीं लगती। तो कहती क्यों चौकड़ी क्यों नहीं लगती। मैंने कहा आंटी पता नहीं कि मुझे यहाँ पे दर्द होती है, मुझे बहुत दर्द होती है। नमाज़ पढ़ते हैं तो जैसे हम बैठते हैं ना रुकू के लिए, लेग्स पीछे को फोल्ड करके, मेरे से लेग पीछे फोल्ड नहीं होती थी, बहुत पेन होती है इस साइड पे, और आज तक वो होती है। मैं नमाज़ पढ़ते हुए सिर्फ एक दफ़ा जब रफ़ादर हम करते हैं, रुकू करते हैं, टर्न हो पाती हूँ, बेंड हो पाती हूँ, दोबारा मेरे से नहीं हो जाता, मैं दूसरी तरह ही बैठती हूँ। मतलब मैं लेग्स पीछे फोल्ड करके नहीं बैठ सकती, और उससे बेहतर मैं लेग्स क्रॉस कर लूँ। अब जाके वैसे लेग्स क्रॉस हो जाती है, लेग्स क्रॉस करने से बेहतर है मैं लेग्स लंबी कर लूँ। मतलब मुझे पेन होती है आज तक उस बंदे की वजह से।
उसने क्या किया था मेरे साथ, जब उसने मेरा ऑपरेशन किया तो जो हमारी ऊपर की स्किन होती है ना, झिल्ली होती है वो, और अंदर की स्किन जो होती है, हालांकि तीन अंदर की दो स्किन्स पकड़ कर स्टिच लगाते हैं, फिर ऊपर की दो, फिर ऊपर की तीन, कुछ इस तरह, और सबसे ऊपर वाली जो होती है उसको अकेले को स्टिच लगते हैं। हमारे पेट में 7 तहें होती हैं, मतलब जो कट होती हैं, तो फिर अंदर जाके हमारा वो फेफड़े गुर्दे सब कुछ जो भी है वो होता है। उस उल्लू के पट्टे ने मेरी कुछ ऐसी आंतें जो थी ना वो स्टिच कर दी मेरी स्किन के साथ, और ऊपर की स्किन को उसके साथ उसने पता नहीं क्या चवले चवले मार दी, जिसकी वजह से मेरे पेट में सब कुछ गलना शुरू हो गया, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं थी। और मेरी टांग राइट वाली श्रिंक होना शुरू हो गई, मतलब टांग छोटी हो रही थी। और मैं ना यूँ जब कभी चलना तो मुझे ठेड़ा लग जाए करना, जैसे बंदा गिरता है ठुड्डा लग जाता है ना, ये झटका लग जाता है। तो मैंने स्कूल में ख़ास तौर पे ये चीज़ें नोट करना शुरू की। उसके बाद इस बात को 1 साल गुजर गया, और लिटरली मैंने जब यूरिन किया करना, मुझे यूरिन नहीं आता था, सिर्फ उसमें यूरिन में पस होती थी, इस कदर पस होती थी कि खौफ आता था कि लाइक यूरिन ऐसा हो गया, इतना गाढ़ा हो गया, ये क्या हो रहा है। डॉक्टर को पहले तो मैंने ना डरती घबराती किसी को बताया ही नहीं, फिर जब मैंने बताना शुरू किया अम्मी लोगों को, तो ना किसी ने कहना यार इसका मसले रहते हैं फलाना ढमकाना, लेकिन ये कि नोटिस उन्होंने खैर लिया। फिर मेरी अम्मी ने मेरे टेस्ट वगैरह यूरिन के करवाए। एक उधर जन्नत लेबॉर्ट्री वाले अंकल होते थे, वो बहुत अच्छे थे, मेरी फ्रेंड के वो तायाबू भी थे। तो उन्होंने कहा जी इसको तो यूरिन की क्वांटिटी इतनी कम है और इसको सिर्फ अंदर से पस ही आ रही है, ये इतनी छोटी बच्ची इसको पस कहाँ से आ रही है इतनी, इसके अंदर बहुत स्वेर वाला इन्फेक्शन है। एक और डॉक्टर थे, वो जी सर्जन से पहले ऑपरेशन किया, वो जर्नल डॉक्टर थे, पता नहीं क्या था, कुछ इस तरह प्रोफेसर कुछ इस तरह के थे, बड़े वो भी अच्छे डॉक्टर थे। और वो करते थे ज़्यादातर लेडीज़ के जो होते हैं ना मसले मसाइल, और जैसे ऑपरेशन वगैरह होते हैं, सच्चा बच्चा ये वो इस तरह की डिलीवरीज वगैरह वो करते थे। तब तक मैं खैर यंग हो गई थी, मेरी एज ऐसी हो गई थी, आई एम 13.5 या 13 ईयर ओल्ड, इतना हो गया, 13 या 12 ईयर, मतलब इतनी हो गई थी ना। उसके पास लेके कि शायद इसको कुछ उस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं जो लेडीज़ वाली होती है, वो कुछ स्टार्ट तो नहीं होगी अभी। खैर वो उसने जब देखा उसने कहा नहीं जी ऐसा कोई मसला नहीं है, इसके जो टेस्ट हैं सिर्फ पस ही पस आ रही है, अल्ट्रासाउंड में कुछ आ नहीं रहा, एक्सरे में कुछ आ नहीं रहा, तो जी हमें इसका दोबारा से रीओपन ही करना पड़ेगा, दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। घर वाले परेशान, क्या करें। एक और डॉक्टर को दिखाया, उसने भी कहा जी इसका रीओपन करना पड़ेगा। दोबारा से रीओपन करवाते हैं, रीओपन करवाते हैं। वो बंदा जब मेरा पेट खोलता है, मेरे एक अंकल होते थे, मुंह बोली अंकल थे, वो मेरे नाना के बहुत अच्छे दोस्त थे। अंकल स्लीप यहाँ लाहौर में होते हैं इनकम टैक्स में, वो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से जानते थे, वो बड़े पढ़े लिखे भी थे, तो वो भी उनके भी दोस्त थे और मेरे नाना के भी दोस्त थे। उन्होंने अंकल सलीम को, मेरे नाना अबू खाले के ऑपरेशन थिएटर में बंदा अलाउ नहीं होता, उनको और मेरे अब्बू को उन्होंने बुलाया अंदर। जब मेरा पेट खोल दिया कि आप लोग अंदर आ जाए, ये लोग परेशान हैं, मैं इतनी हिम्मत जो हमारी बेटी अंदर कटी हुई है कि हम जाके कैसे देखते हैं। अंदर गए हैं लोग, उन्होंने कहा है जी ये इसका पेट देखें, खुला हुआ है पूरा, उन्होंने वो कैंचियाँ शैंचियाँ डाल के यूँ खींच के खोला हुआ है सारा। मैं तो खैर बेहोश थी और ब्लड निकल रहा है। वो उन्होंने कहा है ये बच्ची पता नहीं कैसे ज़िंदा है, हमें नहीं पता किस तरह ये ज़िंदा है, इसके पेट में लिटरली सब कुछ गल चुका है, गलना क्या मेल्ट हो चुका हुआ है। अब हम इसको क्लीन कैसे करते हैं, साफ़ कैसे करते हैं। इस ऑपरेशन के बाद पहले नंबर पे तो हम लोग गारंटी ही नहीं लेते कि इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। दूसरी, हम इस चीज़ की गारंटी नहीं लेते कि ये ऑपरेशन जो है इसके बाद ये ठीक हो जाएगी। हम लोग अपनी कोशिश पूरी कर सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको यहाँ पर साइन करने पड़ेंगे। हम लोग इसके बगैर ऑपरेशन नहीं कर रहे। कुछ पहले भी करवाया था, कुछ उन्होंने फिर बाद में वो सिचुएशन देख के फिर करवाए, और ये सारे मसले मसाइल है। मेरे अब्बू ने तो खैर इन चीज़ों की समझ नहीं थी, पूरी स्टोरी खैर देखी नहीं है, वो तो वैसे ही ना उठे और वो बाहर आ गए, कहते मैं नहीं देख सकता, नहीं जो भी मुझे बाहर आके बात बता देना। नाना अबू में इतना हौसला था, और मेरे नाना अबू बहुत ब्रेव आदमी थे, बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। और वो जो मेरे अंकल थे वो भी अंदर रहे हैं, उनके सामने उन्होंने वो सारी पस वगैरह क्लीन की हैं, और मेरे अंदर उन्होंने 3 आंतें जो ऐसी हैं, पता नहीं वो कौन सी थी, क्या था कैसे नहीं, उनकी ज़ुबानी है कि उन्होंने नहीं डाली। और वो मेरा ऑपरेशन तकरीबन 1.5-2 घंटे का ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद खैर मेरा ऑपरेशन वो ठीक हो गया। जो दूसरे वाला था, वो जो मेरी आंतें थी वो आज तक मेरे अंदर वही हैं, वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ उस चीज़ को लेके। करते कराते ना जैसे ही फिर 6 माह गुजरे हैं, मुझे फिर से पेन, इतनी पेन कि पहले से भी ज़्यादा पेन होती थी। वो क्यों होती थी
वो जितनी भी पस निकाल सकते उन्होंने निकाल दी थी, लेकिन अभी भी उसके अंदर और पस थी जो कि उनसे बहुत ऐसे इतनी सारी चीज़ें तो अंदर मेल्ट हुई थी। मुझे एंटीबायोटिक इतने ज़्यादा लगने थे, पता नहीं क्या कुछ होना था। फिर से पेन जो कि रुकने पे नहीं आती, और फिर से पस के साथ अब ब्लड भी आता था यूरिन में इस दफ़ा सेकंड ऑपरेशन के बाद। खैर उस डॉक्टर की जितना वो बेचारा कर सकता उसने किया। उसको हमने जाके फिर कहा जी इसको फिर पेन है, वो कहते हैं आप यूँ करें इसको लाहौर ले जाए, ये यहाँ का अब खेल नहीं रह गया, या यहाँ का सीन नहीं रह गया, इसको आप लाहौर ले जाए। लाहौर ले आए। खैर हमारी इतनी पहचान ही थी, इतना आइडिया भी नहीं था किसी को, और मेरा केस इतना बिगड़ चुका था कि कोई समझ नहीं सकता था। लाहौर ले आए। ओ यार मेरी वीडियो ख़राब हो रही है, शोर हो रहा है। खैर फिर उसके नाम के लाहौर ले आए हैं, वही जो अंकल है उनकी मार्फत आए हैं। और एक यहाँ पे एक डॉक्टर होते थे एहसानुर रहमान, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत सीनियर एजेंट डॉक्टर थे। उनको प्राइवेट चेकअप करवाया, वो मेरे अंकल के दोस्त थे। उनका प्राइवेट चेकअप करवाया, उन्होंने कहा जी जिस बंदे ने आपका सेकंड वन ऑपरेशन किया है ना, उससे बस अभी तक क्लियर नहीं है। बच्ची इतनी छोटी है यार, इसकी शादी होनी है, कल को भी इसने यंग होना है, उसके बच्चे होने हैं, तो ऑपरेशन करना तो हमें फिर से इसका रीओपन ही पड़ेगा और अच्छे से पस क्लीन करनी पड़ेगी। लेकिन हम इसमें अब ये कर सकते हैं, तब लाहौर में भी लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन का सामान नहीं था, और ना डॉक्टर ऐसे थे जो कर सकते थे। जिना हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ, प्राइवेट हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उस टाइम पे 7-8 लाख लगता था, जो कि बहुत था, बहुत ज़्यादा था। तो जी खैर उन्होंने कहा जी आज से ठीक 7 दिन के बाद एक पेशेंट नहीं है और 2 पेशेंट और हैं जिनका लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन होगा। डॉक्टर बाहर से आएंगे, वही करेंगे, उनके भी केस इसी तरह के बिगड़े हुए हैं। तो जी हम आपको एडमिट कर लेते हैं, आप यहाँ पे ही रहेंगे हमारे पास। और मुझे बुखार नहीं उतरता था, मुझे बुखार 1 सेकंड के लिए उतरता ही नहीं था। 100 पे 101 पे 102 में बुखार रहता था, सिर्फ वो उसके इन्फेक्शन की वजह से। और मैं सूख के यूँ, और मेरा रंग काला स्या हो गया जल के। ब्लड जो था ना वो मेरा जलता था, लेकिन ब्लड मेरा था ठीक पूरा था, क्योंकि माशाल्लाह मैं फ्रूट्स बहुत खाती थी, बहुत शौक से खाती थी। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, मतलब जिस फ्रूट का सीजन था, खाना नहीं मैं जिस शौक से खाती थी, मैं फ्रूट्स बहुत शौक से खाती थी। मैं तो फेवरेट था जूसेस और फ्रूट्स मेरे। माशाल्लाह मेरे नाना अबू अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, जन्नत में करते हैं, वो बहुत शौक से हमें खिलाते भी थे। तो मेरे नाना भी बहुत प्यार करते थे मेरे से, मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है, मुझे ख्वाबों में आते हैं। खैर वो जी खून मेरे में ठीक था, पूरा था, लेकिन जिस तरह की वो बीमारियाँ थी साथ साथ जल भी जाता था, निकल भी जाता था। उन्होंने 7 दिन के बाद मेरा लेप्रोस्कोपिक ऑपरेट किया। बहुत सारे लोग लेप्रोस्कोपिक ऑपरेट को नहीं जानते होंगे। उसमें यह होता है कि पेट पे छोटे छोटे कट लगाते हैं ऊपर, लेकिन अंदर से पूरा पेट ही कटता है। ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाते हैं, इस तरह करके ना मशीनें बनी हुई होती हैं, ठीक है, बहुत लंबी लंबी सिलाइयाँ, पीछे मशीन होती है, उसके कैमरास लगे हुए होते हैं। वो कट लगा के पेट के अंदर घुसाड़ देते हैं, और कैमरास पे देखते रहते हैं क्या इन्फेक्शन है, वहीं पे जाके उसको इंजेक्ट करके उसी मशीन के साथ ऑपरेट करते हैं। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, अंदर मेरे पस थी, अंदर मेरे बहुत ज़ख़म थे, उसके अंदर से ब्लड आता था, उसी के अंदर से पस आती थी। और डॉक्टर कहते थे कि पता नहीं यार ये क्या चीज़ है, बच्ची जो इस तरह के मसले हैंडल कर रही थी, वरना कोई बड़ी औरतें होती हैं, मर्द होते हैं, वो मर जाते हैं जिस तरह के इसके अंदर ज़ख़म है। तो इसमें इतनी हिम्मत कैसे है हमें नहीं पता, ये अल्लाह पाक का कोई मुआवजा ही है। तो और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पाक का ये शुक्र अदा करें कि इसका जो ब्लड अंदर गंद है, बला है, वो यूरिन के ज़रिए निकलता रहता है। अगर वो इसके अंदर जमा होता रहे, वो ऐसा नासूर बन जाए और कैंसर बन जाए कि जिसका इलाज यहाँ पे पाकिस्तान में हो ही ना, वो आप शुक्र करेंगे उसका निकल जाता है, खारिज हो जाता है। थर्ड वन मेरा ऑपरेशन किया, और उन्होंने मेरे पेट पे एक वो लगा दिया बैग, यानी कि उसके साथ प्लास्टिक की वायर होती है, कट लगा के, वो लगा के स्टिच लगा ऊपर यहाँ पेट पे हैंग कर देते हैं उसको, और वो बैग नीचे हैंग कर देते हैं। एक यूरिन बैग लगा हुआ था, एक वो लगा हुआ था। वो मुझे 22 दिन तक लगा रहा। 22 दिन मेरे पेट से गंदा ब्लड, बस इस तरह का जो मवाद था ना वो निकलता रहा। और जब वो निकलना बिल्कुल ख़त्म हो गया ना, फिर उन्होंने जी वो मेरा उतारा, और मेरे अच्छे से सारे टेस्ट हुए, टीबी के, कैंसर के, ये वो फलाना ढमकाना। फिर जाके मैं छुट्टी हुई 22 दिन के बाद, और फिर मैं घर आई तीसरे ऑपरेशन के बाद। और उन्होंने बोला अब इसको आज के बाद आपने किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, छोटी मोटी पेन्स होंगी, जाहिर सी बात है, उसकी बहुत कम एज में बहुत सारे ऑपरेशन हो गए हुए हैं, तो ये कैसे हुआ करेगा इसको, तो आपने घबराना नहीं है, आप इसको घर ले जाए, तो इसकी डाइट अच्छी रखें। लेकिन हम खुदा तो नहीं है, खुदा से बढ़ के
लेकिन हो सकता है ऐसा कि इसकी शादी के बाद ना, इसकी शादी बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, शादी के बाद इसके घर ना औलाद ना हो पाए, बच्चे ना हो पाए, क्योंकि जिस तरह की इसने मारे खा लिए ना, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा है नहीं है, हम 100% नहीं कह सकते। वो इसका सब कुछ ठीक है अंदर से, जो लेट्स वाली प्रॉब्लम होती हैं, जो भी इस तरह का सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको यही कहेंगे, औलाद की किस बंदे को ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह करे इसका शौक़ हो जाए, इसकी शादी होनी बहुत अच्छा हो, ऐसे है वैसे है, तो लेकिन ये कि वहाँ करिएगा जहाँ इसके ऑलरेडी किसी बंदे की शादी हो, उसकी बीवी की डेथ हुई हो, उसके बच्चे हों, ताकि कोई इस तरह की उसको प्रॉब्लम ना है। नहीं तो किसी एजेड आदमी से ये वो इस तरह की वटेवर क्या क्या उन्होंने बातें की अपनी तरफ से, वो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी देते हैं, आपको क्लियर करते हैं। खैर बड़े हो गए, लेकिन मुझे पेन रहती थी। फिर डॉक्टर के पास आए, उन्होंने कहा हमने आपको पहले ही बोला था इसके पेन रहनी है, ये है वो है, तो आपने घबराना नहीं है, जब ये हो जाएगी ना 17-18 साल की तो ये ठीक हो जाएगी। अब आप इसको इन चीज़ों में ना पड़ें। माशाल्लाह से ये बिल्कुल इंटरनली भी और ऊपर से भी सब ठीक है, अब नॉर्मल हो जाएगा। खैर से शादी हो गई, शादी हमारी पसंद की हुई। मैं जॉब करती थी यहाँ पे, मुझे ये मिले, हमारी अटैचमेंट हुई। ये भी बहुत प्यार करते थे, मैं भी। हम मतलब कि अब मेरे माइंड में तो वो चीज़ नहीं थी, लेकिन मेरी अम्मी के माइंड में होती थी कि हमने इसकी शादी यहाँ नहीं करनी। क्यों, ये खुद एक बेटा है अपने घर वालों का, तो अल्लाह ना करे अगर ऐसा मसला हुआ तो कल को बड़े मसले हो जाएंगे, परेशानियाँ हो जाएंगी। ये चीज़ फिर मैंने आप एक साथ शेयर की कि मेरी अम्मी इसलिए परेशान होती हैं, तो वो नहीं मानती, मेरे घर वाले नहीं मानते थे यहाँ पर शादी के लिए ना। कुछ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो कि मैं नहीं बताना चाहती। खैर कैसे भी कर करा के इनके बाबा कहते ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा मैनेज, ये है वो है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शादी हो गई, शादी के बाद घरों की चीज़ें स्टार्ट हो गई, घरों के 100 तरह के मसले स्टार्ट हो गए, ऐसे ऐसे मसले के जो नाकाबिल बयान और बताने के काबिल हैं। इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो गई कि मुझे मेरी वो बीमारी, वो पिछली तकलीफ़ें सब भूल गया। मुझे ये ज़िंदगी जो है ना उस वक़्त लगने लग गई कि बस जी दुनिया का कोई दुख है तो यही है। इस तरह के घरेलू मसले जो है ना वो शुरू हो गए, और उसी टेंशन और परेशानी की वजह से मुझे मतलब बेबी नहीं होता था। प्रेगनेंसी हो जाती थी लेकिन मिसकैरेज हो जाता था, प्रेगनेंसी हो जाती थी, मिसकैरेज हो जाता था, सिर्फ टेंशन से, स्ट्रेस से, काम के बर्डन से। इनके बाबा मैच्योर नहीं थे, उनको नहीं पता था इन चीज़ों का। वो उन्हीं बातों पे, उन्हीं चीज़ों पे रहे जो वो देखते थे, जो रियलिटी थी वो उन तक नहीं पहुंचती थी। वो तो मैं चाहती थी, क्योंकि मैं बहू थी, वो बेटा था, वो अपनी जगह पे ठीक था, उनके लिए उनकी माँ थी, बहनें थी, मेरे लिए वो नंदे थी और सास थी, और इस तरह की चीज़ें थी। शादी हो गई जी, मसले मसाइल शुरू हो गए। खैर करते कराते एक मिसकैरेज, 2 मिसकैरेज, तीसरा जब मेरी शादी हुई है तो फिर दोबारा से प्रेगनेंसी हुई है, तो फिर मेरा 2 मंथ का बेबी था, वो मिसकैरेज, वो मेरा बाकायदा DNC हुई, ऑपरेशन की तरह की, बेहोश करके। टोटल मेरे 4 ऑपरेशन हो गए। उसके बाद वीकनेस, मैं रोती होती थी कब मेरा बच्चा होगा, कब घर की टेंशनें ख़त्म होंगी, मसले ख़त्म होंगे, ये है वो है। इनके पापा सपोर्ट करते थे, देखते थे, लेकिन जाहिर सी बात है, माँ अपनी जगह, बीवी अपनी जगह, तो बड़ी टेंशनें, बहुत परेशानियाँ। ये मैं चीज़ नहीं बता सकती, ना मैं कभी बताऊँगी। कभी शायद ज़िंदगी में बतानी पड़ी तो मैं बता भी दूँ, इस पर भी व्लॉग बना दूँ, क्योंकि अभी जो है ना वो मुनासिब टाइम नहीं है। कैसे कैसे प्रॉब्लम्स थे। खैर अल्लाह पाक का शुक्र हुआ, किसी ने मेरे हकीम का बताया, वहाँ से जाकर मेडिसिन ली, और उसने कहा 13 दिन का टाइम दिया था कि 13 दिन में मतलब कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन मैंने वो 6 दिन दवाई की कि 7 दिन, और अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी पैदा होने वाली होगी जो आया था। खैर से अभी इसका फर्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ था, फिर घर में वही मसले मसाइल, मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई, पूरे 9 माह मैं उधर रही। डिलीवरी का पूरा उसका प्रेगनेंसी का पूरा टाइम मैंने वहाँ स्पेंड किया। फिर मेरा ऑपरेट हुआ, और ये 5वां मेरा ऑपरेट था। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती थी, 5वां मेरा ऑपरेट था। खैर खैर से मेरी बेटी पैदा हुई, बहुत प्यारी बच्ची माशाल्लाह, बिल्कुल हेल्दी, ठीक। मेरे पूरे ख़ानदान ने, मेरे घर वालों ने, मेरे पूरे ख़ानदान, मेरा ननियाल ददियाल, सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और मेरी ताइयाँ, सब लोगों ने, मेरे कज़न्स, सब लोग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि सब लोग मेरी स्टोरी जानते थे। तो मेरी अम्मी को स्पेशल फ़ोन करके मुबारकें दी। कुछ ऐसे भी हमारी फैमिली में बंदे थे
तो जो मेरे रिश्ते के लिए कहते थे, लेकिन फिर ना इस सिचुएशन में हुई कि जी इसके घर क्या होना, उसके तो पहले इतने ऑपरेशन, वो पंजाबी में कहते अद्धे घर क्यों ना, और तो पहले ही इतनी बारी फटल हुई है वो, इस तरह की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्पेशल फिर उन्हें भी फ़ोन किया कि मेरी बेटी के घर बेटी पैदा हुई है, वो इतनी प्यारी है माशाल्लाह, आज बहुत प्यारी थी। तो जो बस बंदा शर्मिंदा सा नहीं हो जाता, ऐसे होगी। कहते हैं ना अल्लाह पाक के घर में देर है देर नहीं, तो सुनते हैं, वो बोले देर से सुने। 70 माँ से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, वो सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, कोई मांगने वाला हो से वो देते हैं। बेटी पैदा होगी अभी, खैर मैं फिर 6 माह के बाद उधर ही हुई। खैर कर करा के इनके बाबा लोग भी मुझे मनाने आए, सुलह वुलह हुई, मैं वापस घर आई। अभी वो 6 मंथ में थी जब मैं इधर घर वापस आई। पूरा डिलीवरी का टाइम, ऑपरेशन का टाइम